अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं चाट मसाला दही बड़ों के लिए, पकोड़ों के लिए, चिप्स के लिए या फ्रूट चाट के लिए। आप इसको बना सकते हैं और रमज़ान के लिए तो अभी से बनाकर इसे स्टोर कर लें। बहुत ही ज़्यादा आपको सहूलत होने वाली है। बहुत ही आसानी से ये घर पर तैयार होगा और मार्केट से कई गुना बेहतर। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही चटपटा और चटखारेदार चाट मसाला। कैसे बनता है आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, एक बाउल में या एक प्लेट में हमने ले लिया है ज़ीरा। काला ज़ीरा लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 2 टेबलस्पून। और वीवर्स, साथ में हमने लेनी है दालचीनी के टुकड़े 3 से 4 अदद। ये मेरे पास छोटे थे तो मैंने इतने लिए हैं। और ये है मेरे पास सौंठ, जिसे सूखा अदरक कहते हैं, ये भी एक टुकड़ा लिया है। ये पिपली है, ये 3 से 4 अदद हमने ली है। और साथ में वीवर्स, ये है मेरे पास काली मिर्च, ये हमने लेनी है 1.5 टेबलस्पून के करीब। ये तीखी होती है इसलिए हम इसको कम मकदार में शामिल कर रहे हैं। और साथ में है मेरे पास लौंग, ये 6 से 7 अदद हैं, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और ये है तेज़पात, ये छोटे छोटे पीसीस थे तो इसलिए इतने लग रहे हैं, वरना आपने 4 से 5 अदद ही इसमें ऐड करने हैं। बड़ी इलायची ली है 4 पीस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। और साथ में बादियान के फूल हैं 4 से 5 अदद, ये भी हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। छोटी इलायची हम शामिल करेंगे, ये भी 4 से 5 अदद ही है। साथ में ली है हमने मुलट्ठी, ये 1.5 इंच का एक पीस है, इसको भी हमने शामिल किया है। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करना है। हल्का सा ही हम इसको रोस्ट करेंगे। तो चलें फ्राई पैन के अंदर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं और मीडियम से स्लो फ्लेम पर, यानी दम वाले फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। आंच तेज़ मत कीजिएगा वरना ये जल जाएंगे और फिर जो इसका टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। और इसका जो कलर है वो भी हमने चेंज नहीं होने देना। तो वीवर्स, ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं। तो चलें इसको कर देते हैं, इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तो आपने इसको 1 मिनट तक जस्ट इसको हिला देना है। इसकी जो भाप वगैरह है, स्टीम है, वो निकल जाए, ये ठंडे हो जाएं तो तब हम इसको पीस लेंगे। तो वीवर्स, ये देखें ये ठंडे हो चुके हैं मसाला जा। तो इसको अब हमने किसी भी जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। तो थोड़े थोड़े करके मैं पीस लूँगी। और पीसने के बाद वीवर्स, इसको हमने एक जाली की मदद से छान लेना है, क्योंकि जो चाट मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा पाउडरी शक्ल में होता है, पाउडर होता है। तो इसलिए हमने इसको छान लेना है और बार बार हमने इसको छानेंगे और जो मोटा हमारे पास रह जाएगा उसको हम दोबारा से पीस लेंगे। तो इस तरह जाली की मदद से मैं इसको छान रही हूँ ताकि इसका जो स्मूथ सा पेस्ट है वो हमारे पास आ जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको छान लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे पास चाट मसाला है वो घर पर तैयार होगा और घर की ही चंद चीज़ों के साथ, और माशाल्लाह से बहुत ढेर सारा। तो इस तरह से मैंने इसको छान लिया है। और बाकी जो मेरे पास बचा है, इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करनी है। अगर आपके पास पिसी हुई हो तो आप वो शामिल कर लीजिए। मेरे पास पिसी हुई नहीं थी तो मैं इसलिए अभी से शामिल कर रही हूँ। और इन तमाम चीज़ों को हमने पीस लिया है और आप ये देखें ये पाउडरी शक्ल में आ चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मज़ीद अशिया को शामिल करेंगे, जिसमें है मेरे पास आमचूर का पाउडर। आमचूर है ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। टाटरी ली है ये 1/2 टेबलस्पून ली है, टीस्पून नहीं बल्कि मैंने टेबलस्पून ली है। और साथ में है काला नमक, ये देखें ये मैंने भर के लिया है, ये भी 1 टेबलस्पून। और नमक है जो सादा नमक होता है वो भी हमने 1 टेबलस्पून लिया है। तो वीवर्स, यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो हमने यहाँ पर सुरख मिर्च भी ऐड करनी है। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून शामिल की है। आप चाहें तो 2.5 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो सुरख मिर्च का पाउडर था वो ज़्यादा तीखे वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल की है। सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे पास चाट मसाला है होममेड वो घर पर रेडी हो चुका है। तो आपने इसे ज़रूर से ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।